अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साजिद अली। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स कानून तकसीमी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन का कानून तकसीमी जो है हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 सेट दिए हुए हैं। सेट ए के अरकान ए बी सी, सेट बी के एलिमेंट्स बी डी एफ और सेट सी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए एफ सी। हम इन एलिमेंट्स को लेकर कानून तकसीमी को प्रूव करेंगे। तो देखें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने ब्रैकेट के अंदर 2 सेट दिए हुए हैं उनका इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्ट लेना है, तकातो लेना है। तो बी तकातो सी, बी के अरकान हमारे पास हैं बी बी एफ, आगे हमारे पास तकातो का अलामा, और सी के अरकान है हमारे पास ए एफ और सी। तो जैसा कि मैं कल हल कर रहा था कि तकातों के अंदर जो अरकान लिए जाते हैं वो दोनों सेटों में मुश्तरक अरकान जो होते हैं, दोनों सेटों के जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, वही उनका तकातो है। तो देखते हैं दोनों में कौन। एफ जो है वो दोनों के अंदर मौजूद है। एफ एलिमेंट, एफ रुकन इधर बी सेट के अंदर भी मौजूद है और सेट सी के अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा कोई ऐसा रुकन नहीं है जो दोनों सेटों में मौजूद हो। तो ये हमारे पास आ गया बी तकातो सी। अब हमने इस साइड में बी तकातो सी को यूनियन करना है ए के साथ, तब हमारी ये साइड जाकर कंप्लीट होगी। तो ए यूनियन बी तकातो सी, ये सेट हम लिखेंगे। ये सेट हमारे पास है ए बी और सी। आगे यूनियन का सिंबल डालेंगे। बी तकातो सी हमारे पास जो हमने अभी मालूम किया था वो हमारे पास है एफ। अब इसका यूनियन करना है, हमने ए को यूनियन करना है बी तकातो सी। तो यूनियन का मैं कल बता चुका हूं कि यूनियन जो है दो सेटों का जब यूनियन लेते हैं तो दोनों सेटों के अरकान को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा और हमारे पास एफ भी आ जाएगा। इस तरह ये हमारी एक साइड कंप्लीट होगी, हल होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने लेना है ए और बी का यूनियन और फिर ए और सी का यूनियन। उसके बाद हम दोनों के जब हमारे पास यूनियन आ जाएंगे उन दोनों को हम करेंगे इंटरसेक्शन करेंगे, उनको तकातो करेंगे। तो देखें, ए यूनियन बी, ए के अरकान लिखेंगे। ए के अरकान हमारे पास हैं ए बी सी यूनियन बी से। बी के अरकान हमारे पास हैं बी डी एफ। यूनियन में दोनों सेटों के अरकान को एक ही जगह पर हम इकट्ठा कर देंगे। ए भी आ गया हमारे पास, बी भी आ गया, सी भी आ गया, उसके बाद डी भी आ गया, उसके बाद एफ भी आ गया। तो ये जो बी है ये दोनों सेटों में दिया हुआ है, लेकिन 2 दफा नहीं लिखना। सेट के अंदर कोई भी रुकन एक दफा आता है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब हम मालूम करेंगे ए यूनियन सी। ए के अरकान हमारे पास है ए बी सी यूनियन। सी के अरकान हमारे पास हैं ए एफ सी। तो दोनों का यूनियन लेना है, दोनों के अरकान एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। ए बी सी, इसके साथ आ जाएगा एफ। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना था, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को तकातो करना है। ए यूनियन बी जो हमने मालूम कर लिया है, ए यूनियन सी भी हमने मालूम कर लिया, तो हमने इन दोनों सेटों को तकातो करना है। अभी हमारी साइड हल नहीं हुई तो मैं इधर सवाल को ले रहा हूं। ए यूनियन बी तकातो ए यूनियन सी।
सबसे पहले ए यूनियन बी के अरकान लिखेंगे, ए बी सी डी एफ, तो ए बी सी एफ, ए बी सी एफ। तो जब हम इनका तकातो लेंगे तो इनका तकातो हमारे पास आएगा ए, जो मुश्तरक अरकान है जो दोनों में मौजूद है, ए के बाद हमारे पास बी भी दोनों में मौजूद है, हमारे पास सी भी दोनों में मौजूद है, और हमारे पास एफ भी दोनों में मौजूद है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड भी हल हो गई है। तो अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, दोनों जवाब हमारे पास सेम आए हैं, एक जैसे हैं। तो हम नीचे लिखेंगे बस 1 और 2 से साबित हुआ कि, या लिखेंगे बाई 1 and 2 इंग्लिश में, ए यूनियन बी तकातो सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी तकातो ए यूनियन सी। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ हुआ जी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ किया। इसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसमें भी कानून तकसीमी है, वो आपने खुद करना है। तो मैं अब लास्ट पार्ट करूंगा इसका, और उसमें हमने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ को। हमारे पास 3 सेट उन्होंने दिए, यू सेट हमारे पास है, कुदरती अदाद, नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 से ये अनलिमिटेड है। इसके साथ ए सेट उन्होंने हमें दिया है इम्पिटी सेट, और बी सेट उन्होंने बी के बराबर किया, पी से मुराद यहाँ प्राइम नंबर्स होते हैं, मुफरद अदाद वो हमारे पास 2 3 5 7 11 और इसी के साथ चलते रहते हैं। तो अब हमने डी मॉर्गन्स को प्रूफ करना है। तो डी मॉर्गन्स का पहला कानून हमारे पास होता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट तकातो बी का कंप्लीमेंट। ये मैंने आपको बता दिया था उस दिन। तो सबसे पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, आंसर निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी। तो देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है। तो याद रखो, सबसे पहले आप मालूम करोगे ए यूनियन बी को। तो जब हमारे पास ए यूनियन बी होगा तो हम उसका कंप्लीमेंट लेंगे ना। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी चाहिए। तो ए के अरकान हमारे पास खाली सेट यूनियन, बी के अरकान हमारे पास हैं प्राइम नंबर्स। अब हमें इनका यूनियन लेना है, यूनियन में सब इकट्ठे हो जाएंगे तो खाली सेट, और इनको मिला देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3, ये इसी तरह प्राइम नंबर सारे हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। तो अब हमने क्या करना है, हमारी साइड कंप्लीट नहीं हुई, हमने ए यूनियन बी तो मालूम कर लिया, लेकिन हम उसका क्या लेंगे, कंप्लीमेंट लेंगे। तो हम लेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों याद रखना है कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट मालूम करना हो तो उसका एक कुलिया होता है, फार्मूला होता है कि आप जिस सेट का भी कंप्लीमेंट मालूम कर रहे हैं उसको यूनिवर्सल सेट में से नफी कर लिया जाता है, फर्क कर लिया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, नफी कर देंगे। तो देखें ये कुल हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है, तो हम ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट में से नफी कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ हमारे पास है, कुदरती अदाद है 1 2 3 से जारी रहेंगे आगे, माइनस ए यूनियन बी अभी हमने लिया था 2 3 5 7 11 और ये जारी रहेगा। तो जब हम 2 3 5 7 और 11 मुफरद अदाद हैं, नेचुरल नंबर्स में से जब प्राइम नंबर्स को हम नफी करेंगे तो हमारे पास बाकी रहेगा 1 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 उधर हमारे पास मौजूद है, और जो इधर अरकान हमें दिए हैं उनको हमने निकालना है, नफी करना है कुदरती अदाद में से, नेचुरल नंबर में से नफी करना है। तो 3 भी
चला जाएगा, इसके साथ हमारे पास यहाँ 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, और इसी तरह ये मुरक्कब अदाद एक के अलावा सारे हमारे पास मुरक्कब अदाद यहाँ पास जाएंगे। तो ये हमारे पास एक साइड कंप्लीट हुई है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो सबसे पहले हमने मालूम करना है ए का कंप्लीमेंट और फिर बी का कंप्लीमेंट। जब हमारे पास ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा, फिर हम उन दोनों कंप्लीमेंट्स को आपस में तकातो करेंगे, ये हमारी साइड कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए ए का कंप्लीमेंट। तो बच्चों मैंने अभी बताया था कि जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट लेना है उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से नफी कर देते हैं। जिसका भी कंप्लीमेंट ले रहे हैं उसको यू में से नफी कर देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास कुदरती अदाद है, ये हमारे पास ए सेट हमारे पास खाली सेट है, इंपिटी सेट है। जब हम इंपिटी सेट को कुदरती अदाद नेचुरल नंबर में से नफी करेंगे तो वो नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे, कुछ भी नफी नहीं होगा, इंपिटी सेट नफी होगा। तो हमारे पास 1 2 3 और ये आगे कंटिन्यूअसली जारी रहेंगे। ये हमारे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट। इसी तरह हम बी का कंप्लीमेंट भी मालूम करेंगे, और बी के कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यू में से बी को नफी कर देंगे। जिस सेट का भी कंप्लीमेंट ले रहे हैं उसको यू में से निकाल दो। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 नेचुरल नंबर्स हैं, और बी सेट हमारे पास है प्राइम नंबर्स। ये भी जारी रहेंगे। तो जब हम कुदरती अदाद में से नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स को निकालेंगे तो एक के अलावा हमारे पास मुरक्कब अदाद कंपोजिट नंबर्स बच जाएंगे। 1 4 6 8 9 10 इसी तरह ये जारी रहेंगे। ये हमारे पास आ गया बी का कंप्लीमेंट। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने साइड हमारी कंप्लीट नहीं हुई, अब हमने ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट को आपस में तकातो करना है, तकातो लेना है। तो इधर लिखूंगा ए का कंप्लीमेंट तकातो बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए के कंप्लीमेंट का निकाल लिखेंगे, वो हमने अभी मालूम किए थे। ए का कंप्लीमेंट हमारे पास आया था 1 2 और ये जारी। आगे तकातो का सिंबल। आगे हमने बी का कंप्लीमेंट लिखना है, अभी हमने मालूम किया है बी का कंप्लीमेंट 1 अब हमने इनका तकातो लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो मैंने बता चुका हूं आपको पहले कि इंटरसेक्ट में तकातो के अंदर वही अरकान लिखे जाते हैं जो दोनों के अंदर मौजूद होते हैं, जो दोनों के मुश्तरक अरकान होते हैं। तो देखें दोनों में मुश्तरक 1 है, 1 के बाद जो हमारे पास कंपोजिट नंबर खड़े हैं ये वाले मुरक्कब अदाद, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स नेचुरल नंबर्स के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए ये मुश्तरक हुए, ये सेम एलिमेंट्स हुए जो इस नेचुरल नंबर्स में भी आ जाते हैं और इधर भी मौजूद हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 भी मुश्तरक हुआ, 6 भी दोनों में मौजूद है, 8 भी दोनों में मौजूद है, 9 भी। तो ये जो इधर वाले अरकान हैं, इधर वाले जितने भी अरकान हैं कंपोजिट नंबर जो दिए हुए 1 के अलावा, वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। तो वही हमारे पास इसका तकातो होगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड भी कंप्लीट हुई। इसको लाइन लगाकर हम 2 लिख देंगे। अब 1 और 2 का मुआयना करेंगे। 1 ये हमारे पास 2 ये 1, दोनों के आंसर्स देखेंगे तो दोनों के आंसर्स हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो इससे साबित हो गया कि इस आंसर से और इस आंसर से साबित हो गया कि ये हमारे पास था ये कानून, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट का तकातो आपस में क्या है, इक्वल है। तो नीचे लिख देंगे 1 और 2 से साबित हुआ कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट तकातो बी का कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन का ये कानून हमने प्रूव कर दिया।
तो जी बच्चों, हमने डी मॉर्गन के लॉ को प्रूव किया। अब हम इसके दूसरे लॉ को प्रूव करेंगे। दूसरा लॉ इसका हमारे पास होता है, अगर हम ए तका तो बी जहां ले रहे हैं, ए तका तो बी का होल का कंप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उधर अलग-अलग कंप्लीमेंट जब लेंगे तो उसके दरमियान यूनियन की अलामत आ जाएगी। ये होता है डी मॉर्गन का दूसरा लॉ। तो इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को जब करेंगे तो हमें ए तका तो बी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारे पास तो हम उसका कंप्लीमेंट ले सकेंगे। तो सबसे पहले हमें ए तका तो बी चाहिए। ए सेट का अर्कान हमारे पास इम्पिटी है, इसके साथ बी सेट हमारे पास लिखा हुआ है। हम इसको आपस में इंटरसेक्शन करेंगे, इनका तकातो है। तो तकातो के अंदर वही अर्कान होते हैं जो दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनमें कोई ऐसा रुकन नहीं है जो दोनों के अंदर मौजूद हो, इसलिए इसका जो ए तकातो बी या ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो हमारे पास इम्पिटी सेट आएगा। ये हमारे पास ए तकातो बी आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसी ए तकातो बी का कंप्लीमेंट लेना। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जिस सेट का कंप्लीमेंट ले रहे होते हैं, ए तकातो बी का कंप्लीमेंट ले रहे हैं, तो जिस सेट का कंप्लीमेंट ले रहे होते हैं उसको यूनिवर्सल सेट में से नफी कर देते हैं। तो जहां हम ए तकातो बी का कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो हम ए तकातो बी को यूनिवर्सल सेट में से नफी कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें से नफी करने हमने ए तकातो बी को, और ए तकातो बी हमने अभी लिया है। ए इंटरसेक्शन बी इम्पिटी सेट हमारे पास आया। तो जब हम नेचुरल नंबर में से खाली सेट को निकालेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स मौजूद रहेंगे, 1 2 3 और इसी तरह ये जारी रहेंगे। तो ये हमारी एक साइड हल हुई। इसको हम लाइन लगा के एक लिख देंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए ए का कंप्लीमेंट और उसके साथ बी का कंप्लीमेंट, जो हम इससे पहले पार्ट में कर चुके हैं। हम इससे पहले पार्ट में ए का कंप्लीमेंट भी ले चुके हैं, इससे पहले पार्ट में हम बी का कंप्लीमेंट भी ले चुके हैं। तो अब इससे पहले पार्ट में हमने ये किया था कि ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट को हमने तकातो किया था। जो इससे पहला पार्ट किया हमने, उसमें हमने इंटरसेक्शन लिया था ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का। लेकिन अब हम ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का यूनियन लेंगे। तो यहाँ ए का कंप्लीमेंट हमारे पास मौजूद है, हमारे पास बी का कंप्लीमेंट भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट को अब हम यूनियन करेंगे, इनका यूनियन लेंगे, क्योंकि तकातो तो इनका हमने पहले पार्ट में लिया है। तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास ये आया था नेचुरल नंबर्स, और बी का कंप्लीमेंट हमारे पास ये आया था। इनको हम आपस में यूनियन करेंगे। तो जब हम इनको यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दोनों सेटों के अर्कान एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो 1 भी आ गया हमारे पास, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, और ये इसी तरह चलते जाएंगे। क्योंकि ये और ये जब मिलाएंगे तो वही हमारे पास ये आ जाएंगे, क्योंकि ये जो सारे एक के अलावा जो कंपोजिट नंबर दिए हुए हैं मुरक्कबात, वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये हमारे पास ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का यूनियन भी आ गया, जो हमने राइट हैंड साइड में करना था। तो ये हमारी दूसरी साइड भी हल हुई। इसको 2 लिखेंगे। अब दोनों के आंसर्स देखेंगे। ये हमारे पास एक साइड का आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। तो अब हम यहां नीचे लिख देंगे कि पास 1 और 2 से साबित हुआ। 1 और 2 से मुराद यहां ये है कि पहला जवाब जो हमने निकाला है और दूसरा, इन दोनों जवाबों से साबित ये हुआ कि हमारे पास ए तकातो बी का कंप्लीमेंट और ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट का यूनियन आपस में इक्वल है। ये साबित हो गया डी मॉर्गन का दूसरा पार्ट। तो बच्चों, ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया और क्वेश्चन नंबर 5 डी मॉर्गन के कवानीन को प्रूव किया। तो ये हमारी 1.2 जो इस यूनिट की सबसे अहम मशक थी वो कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को लेंगे। तो इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।